मेजर जनरल इरफान अरशद साहब जो कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। We have a role to promote the mountains, to keep it safe and clean. We are the only agency which can certify a climb on any of the peak. First ever women expedition किया, having participants from KP, Balochistan, Sindh, Kashmir, Punjab, Islamabad and GB. So all the parts of the country have been represented. Establishment of better connectivity. एयरपोर्ट्स जो हैं स्कर्दू और गिलगित का एयरपोर्ट्स अपग्रेड हो रहा है और चित्राल का। हमें अपनी माउंटेन्स को सस्टेनेबल बनाना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी उसको इस्तेमाल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू टूरिज्म इनसाइट्स पॉडकास्ट सीरीज। आज हमारे गेस्ट हैं मेजर जनरल इरफान अरशद साहब जो कि अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरा सर क्वेश्चन पहला ये होगा कि आप थोड़ा अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के बारे में बताएं कि व्हाट इज अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान मैंडेट और कैसे ये एडवेंचर टूरिज्म को प्रमोट करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Thank you very much, Atar साहब, for welcoming me for this event. It's always pleasure seeing you. और जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा है और it is laying the foundation for future work. सबसे पहले जो है मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करा दूं। आई एम मेजर जनरल इरफान अरशद और आई एम अ क्लाइंबर सिंस 1987-88. It's almost 37-38 years that I'm going to the mountains. और अल्पाइन क्लब को मैंने 93 में ज्वाइन किया और आई वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट लास्ट ईयर इन 25 जून जुलाई. So our journey as Alpine Club has started once again after my election as president of the Alpine Club. Alpine Club is a very, very important institution if it does its work. Yeah. Because it has a role of a monitoring body, a regulator, and a certifying agency. So we have a role to promote the mountains, to keep it safe and clean, and develop facilities onto that in collaboration with other government institutions and private individuals. We are the only agency which can certify a climb on any of the peak. So by that standards, it is one of the very important institution. Now, what we want to do and what we are doing, since I have taken over, I have initiated more than a dozen new initiatives. और जिसमें हम मुख्तलिफ किस्म के काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम अपने जो पोर्टर्स हैं, हाई ऑल्टीट्यूड पोर्टर्स हैं, गाइड्स हैं, उनकी सर्टिफिकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं पाकिस्तान, तो उनको हम क्वालिफाई करवा रहे हैं, उनके लिए कोर्सेज अरेंज कर रहे हैं और उनको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे लेके जा रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट की मदद से हम काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो है रेस्क्यू सर्विसेज जो है वो एक और डिफिकल्ट एरिया है कि पाकिस्तान में रेस्क्यू सर्विसेज ओवर द इयर्स हैव नॉट बीन डेवलप्ड। फिजिकल लोगों की ट्रेनिंग एंड द एयर रेस्क्यू, हेली रेस्क्यू जिसको आप कहते हैं, ये दोनों मिसिंग है। इसके ऊपर हमने स्टाफ की ट्रेनिंग पे काम शुरू किया और गवर्नमेंट, सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, बाकी इदारों के साथ मिलकर हम बहुत जल्द परमिशन के लिए जा रहे हैं प्राइवेट एजेंट कंपनीज को कि वो हेलीज ले गए और हेलीज रेस्क्यू में इन्वॉल्व हो और ऑल्सो हॉस्पिटैलिटी में मदद करें, फॉर प्लेयर राइड ऑल्सो, फॉर सफारी राइड्स ऑल्सो। तो ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम है, इंटरनेशनल क्लाइंबर्स को प्रॉब्लम है कि उनको परमिट्स लेने में देर होती है, उनको परमिशंस के लिए टाइम रिक्वायर्ड होता है। उस टाइम को हम कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने एग्री कर लिया कि 15 दिन के अंदर अंदर किसी को अगर परमिशन नहीं मिलती तो इट वुड बी कंसिडर्ड एज डन। बहुत बड़ा, सो दिस इज अगेन अ वेरी बिग स्टेप। इसके अलावा रेस्क्यू की मैं बात कर रहा था, तो हमने जो बाल्टोरो ग्लेशियर के ऊपर अल्पाइन क्लब ने लास्ट ईयर 2 हेल्थ फैसिलिटीज एस्टेब्लिश की हैं। इग्लूज के अंदर डिस्पेंसरीज बनाई है, वन एट उर्दूकस एंड वन एट कनकॉर्डिया। और कनकॉर्डिया वाली जो है पिछले साल सीजन में 4 महीने वो पूरा चली है और 1260 लोगों को हमने ट्रीट किया है वहां।
जिनमें से 160-70 के करीब ऐसे थे जिनके स्टिचेस लगे और छोटी सर्जरीज हुई। सो दिस इज एट कंकॉर्डिया, दिस इज द फर्स्ट टाइम history of semi permanent facility has been developed on glacier. So this is another initiative. इसके अलावा पिछले साल हमने फर्स्ट एवर women expedition किया, having participants from KP, बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, पंजाब, Islamabad and GB. So all the parts of the country have been represented. तो ये बड़ी चीजें हैं। इस साल हम K2 के ऊपर जो है चाइनीज गवर्नमेंट के साथ मिलकर 75 ईयर सेलिब्रेशन को करने जा रहे हैं। एक हम अगेन अनदर विमेन एक्सपीडिशन करेंगे हम अल्पाइन क्लब। तो ये दो बड़े इनिशिएटिव। इसमें सर ये बताएं कि आपने अभी बात की जैसे 3 एरियाज को आपने टच किया, मैं आपसे ये कहूंगा कि पोटेंशियल तो बहुत है जीबी में, आपने भी उसको हाईलाइट किया। पॉलिसी लेवल डिसीजन आप ये समझते हैं कि ऐसे हो चुके हैं कि जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ब्रिंगिंग, जैसे एक एरिया आपने हाईलाइट किया कि 15 दिन आपने बहुत जबरदस्त विंडो एक बना दी कि 15 डेज में बंदा जो है वो उसका लाइसेंस उसको मिल सकता है या परमानेंट मिल सकता है। इस पॉलिसी में थोड़ा सा बताएं कि ओवरऑल गवर्नमेंट कैसे पॉलिसी लेवल बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। एक तो पॉलिसी लेवल सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने आपको बताया कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेटर कनेक्टिविटी जो है उसके लिए एयरपोर्ट्स जो हैं स्कर्दू और गिलगित का एयरपोर्ट्स अपग्रेड हो रहा है और चित्राल का, और इसके अंदर नेविगेशन सिस्टम के साथ इन द माउंटेन्स इवन बादल भी हुए हों तो जहाज बेहतर तरीके से लैंड करे। दिस इज वन एरिया। दूसरा जो है वो हम जो क्लाइमर्स की जो फैसिलिटेशन के लिए जो इश्यूज थे उसके ऊपर हम काम करें। जिस तरह से पहले आपको बताया कि परमिट्स और परमिशंस और ये वो लंबा टाइम। तीसरी चीज जो है फीसें जो है पिछले साल गवर्नमेंट ने बहुत बढ़ा दी थी, उसके ऊपर हमने बड़ी मेहनत की और वो 5500 से वापस 3500 पे लेके आए K2 की, और बाकियों की 2000, 1500, $1000 की जो है वो फीस है। एनवायरनमेंट पिछली दफा हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह से इफेक्ट किया, तो हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से बहुत सारी चीजों पे इनिशिएटिव पे काम कर रहे हैं। गार्बेज कलेक्शन के ऊपर पिछली दफा हमने 20,000 kgs ऑफ गार्बेज कलेक्ट किया वेस्ट, और वो हमने ट्रांसपोर्ट बैक किया। टूर ऑपरेटर्स की फैसिलिटेशन के लिए गाइड्स की ट्रेनिंग का एक तरीकाकार हम गवर्नमेंट के साथ मिलकर बना रहे हैं, उसको वायलेट ना हो, सेफ हो, उन लोगों की सेफ्टी, पर्सनल सेफ्टी, और जो हमारे गेस्ट आते हैं क्लाइंबिंग के लिए उनकी भी सेफ्टी उसमें शामिल हो। तो इसमें गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम पॉलिसी साजी कर रहे हैं। और एक और बड़ा स्टेप जो है कि हम जो पुराने क्लाइंबर हैं उनकी फैमिलीज और उनकी जो डिसेबल हो चुके हैं या प्रॉब्लम में हैं उनके लिए इंश्योरेंस और उनकी फैमिलीज की रिहेबिलिटेशन के लिए एंडाउमेंट फंड। गवर्नमेंट ने एंडाउमेंट फंड जो है एक छोटा एंडाउमेंट फंड अप्रूव कर दिया, अभी बड़ा एंडाउमेंट फंड जो है 5 बिलियन के करीब शायद वो होगा, तो वो रिकमेंड कर रहे हैं। तो वो तमाम स्पोर्ट्समैन को अवेलेबल होगा, विद इन दैट क्लाइंबर को भी अवेलेबल। सर एक तो ये जो है ना दो एरियाज की स्पेशल एप्रिसिएशन में ये समझता हूँ कि आपकी भी बनती है कि आपने ये कोशिश किया है कि फी को रिड्यूस करवाया, बिकॉज इसके ऊपर हमने मीडिया पे बहुत लोगों को बोलते हुए सुना, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। सस्टेनेबिलिटी हमारा एक बहुत बड़ा इशू है, दो कि हम कंट्रीब्यूटर तो नहीं है दुनिया में इतना गन मचाने में, लेकिन हमारे ऊपर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। आप कैसे देखते हैं कि ये जो टूरिस्ट हमारा इस वक्त ट्रेवल करता है जीबी में, और फिर पर्टिकुलरली माउंटेन टूरिज्म के हवाले से, कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इन टूरिस्ट को जो वहां जाते हैं, सो दैट दिस डेस्टिनेशन इज अवेलेबल फॉर अदर जनरेशंस जो हमारे बाद आनी है कि वो इसको भी एंजॉय कर सकें। इसके ऊपर हम गाइडेंस ले रहे हैं फ्रॉम द पॉलिसीज ऑफ अदर गवर्नमेंट्स। नेपाल ने भी बड़ी सख्त पॉलिसीज की हैं, यूरोप में बहुत सख्ती की जाती है कि जितने किलोज आप आगे लेके जाएंगे वापस आप काउंट करके उतने आर्टिकल्स और उतनी चीजें वापस जमा कराएंगे। हमारा इदारा CKNP इसको वेस्ट कलेक्शन के ऊपर उनका पहले से मैंडेट है, लेकिन अब हम इसको गवर्नमेंट की पॉलिसीज में इसको ज्यादा सख्ती से लेके आ रहे हैं कि वेस्टेज जो है वेस्ट ऊपर छोड़े ना। क्लाइमेट चेंज का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ कि कुछ ऐसी सड़कें पिछले साल जो अशकोले से पयू तक सड़क बन गई थी, जो हमारा क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट आया, फ्लड्स आए, वो सड़क वॉश ऑफ हो गई, वो यूज होने से पहले ही खत्म हो गई। इसी तरह से पिछले साल हमारी
4-5 लोगों की डेथ्स हुई हैं माउंटेन्स में, जिसमें से 3 फॉरेन वुमेन है और एक हमारा लोकल पोर्टर है और एक और। 4 लोग थे जिनकी डेथ्स हुई, एंड ऑल ऑफ देम वर बिकॉज ऑफ द रॉक फॉल। तो दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटिव ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो हमें अपनी माउंटेन्स को सस्टेनेबल बनाना है ताकि फ्यूचर जनरेशंस भी उसको इस्तेमाल कर सकें। उनको स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से हमने एजुकेशन का, अवेयरनेस का, एजुकेशन का हम तरीकाकार डेवलप कर रहे हैं। और फिर जब आए तो उनको, जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो भी ब्रीफ करें, खुद फैमिलीज को हम वो करें, हम अपने पोर्टल्स के ऊपर से हम मैसेज देंगे, तो वो हम कनेक्ट। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, और आई एम श्योर के लोगों को अल्पाइन क्लब का मैंडेट और जो इनिशिएटिव आपने पिछले 1-1.5 साल आने के बाद लिए हैं, इनका पता चलेगा। आई थिंक दोज आर रियली एक्सेम्पलरी के एक जो इम्पैक्ट उनका आया। थैंक यू वेरी मच।